नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं के लिए होमवर्क करके आता हूँ। और रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो टाटा मोटर्स को लेके काफ़ी बुलिश दिखाई पर अगर आप देखें दोस्तों, तो इधर पे बहुत ऐसे ब्रोकर्स की मानी जाए तो उन्होंने इधर पे एक बाइंग रिकमेंडेशन दी है। टारगेट की बात की जाए आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले कल में ईवी को लेके टाटा मोटर्स को लेके काफ़ी ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। पता है दोस्तों, ईवी के क्षेत्र में टाटा मोटर्स काफ़ी लीड कर सकती है। ऑल्दो गाइस, टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत डेट है, मैंने आपको बताया है, लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री है कि आने वाले कल में इनको अपने डेट में बहुत ही कमी लानी है और साथ ही साथ दोस्तों इनको डेट फ्री बनना है। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का जो विजन है वो बहुत ही साफ हो जाता है, जिसकी वजह से ईवी को लेके भी मार्केट में सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। तो जी हाँ, 2020-25 तक अगर आप देखें तो आने वाले कल में 5 सालों में 21 से अगर आप 25 देखें, 30 देखें, तो यस दोस्तों इसमें ईवी में ये एक मार्केट किंग बन सकती है। इस न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप देखें तो आज के दिन हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, मतलब 1% के आसपास तेजी थी। और दोस्तों ये अभी 300 के नीचे देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले आरजे की बात की जाए, राकेश झुंझुनवाला साहब, उन्होंने अपने स्टेक को कम किया था। इसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट था, लेकिन दोस्तों ऑटो सेक्टर में थोड़ी पिटाई देखने को मिली। इसकी वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑटो कंपनीज अभी अपने लो पे ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस मैंने आपको बहुत बार बताया है और समझाया भी है कि टाटा मोटर्स में अगर खरीदारी करनी है तो जी हाँ दोस्तों, एक बार एक पोस्ट निवेश ना करें, लमसम निवेश ना करें, धीरे धीरे दोस्तों आप इसको SIP के वे में उठा सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो प्राइस 284 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं और 360 की बात की जाए तो वहां से गए समय एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। कितना गिर सकता है, 265 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसको ध्वस्त करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब पता है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ईवी में कोई कंपनी में जाना है, आप अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेके, तो यस इसमें SIP करें। मैंने आपको बहुत बड़ी लाइन रिपीट की है। तो जी हाँ, आने वाले कल में अगर आप विजनरी हैं, ईवी को लेके बहुत बुलिश हैं, तो जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स एक बहुत ही लीडिंग कंपनी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉस में हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 280 के नीचे गिरता है तो वहाँ पे अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे अपने निवेश को थोड़ा काउंटर कर सकते हैं। ऑल्दो ओवर डाइवर्सिफाई मत कर दीजिएगा। टाटा मोटर्स की बात की जाए, मार्केट में और भी अच्छी अच्छी कंपनी अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से गैस इसमें SIP एक बहुत ही बेस्ट वे देखने को मिल जाती है। इस बात की जाए येस बैंक, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि मैंने येस बैंक को रेगुलरली वैसे कोई कवर नहीं किया और बताया भी है कि येस बैंक से अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं तो यस बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्दो अगर आपने टॉप पे लिया हुआ है तो यस एक रिवर्सल का वेट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गाइस येस बैंक से अच्छे अच्छे बैंक मार्केट में अवेलेबल है। और आज के भाव की बात की जाए तो फ्लैट कारोबार था और गाइस 11 रुपये के नीचे देखने को मिल रहा है। इस लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इसने वैसे कोई पैसे नहीं बनाए हैं, और जहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नॉल, और जो स्टॉक इतना पिट जाता है तो वहाँ पे गैस ऑपरेटर बहुत ही एंट्री करते हैं, प्राइस बहुत ही छोटा है, तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो सीधा अट्रैक्ट होते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस मैंने आपको बहुत बताया कि नेक्स्ट रैली होने वाली हो बैंक निफ्टी में ही होगी, तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये और भाग जाए, लेकिन दोस्तों आपका फोकस इंडिया के टॉप 2 और 3 बैंक में करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ICICI बैंक दोस्तों अभी के टाइम में मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें तो थोड़ा सा पार्शियल लॉस को बुक करके ICICI बैंक जैसे दिग्गज कंपनी में अपने निवेश को कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री लेने से अच्छा आप मार्केट में जो प्रूवन मल्टीबैगर है वहाँ पे जाएं तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। कितना गिरेगा वैभव ग्लोबल, बात की जाए आज तो अपने 700 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा, और आज के भाव की बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट 3% गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि वैभव ग्लोबल की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, और अपने पीयर से वैल्यूएशन की बात की जाए तो ऑफकोर्स उतना सस्ता नहीं है बट उतना महंगा भी नहीं है। बट ये दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है, और इधर पे ऐसा कोई सपोर्ट दिखाई नहीं पड़ता। मैं बहुत जगह पे रीड करता हूँ, देखता हूँ, तो उन्होंने मतलब बहुत से ब्रोकर्स है उनका माने जाए तो गाइस 600 से लेकर 700 उनको लगता है कि इधर पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 700 के लेवल को तोड़ता है तो आने वाले कल में ये 650 के आसपास दिखा सकता है। तो बहुत लोग बोल रहे सर कि एवरेजिंग करना सही होगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 700 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है, अगर तोड़ता है तो जी हाँ आने वाले कल में 650 भी जाने की उम्मीद है। कंपनी बाउंस बैक नहीं करेगी, ऑफकोर्स कर सकती है, बिकॉज कंपनी अपने आप में फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉग है। अब इतना दोस्तों कोई भी कंपनी लाइक भागेगी तो 20-30% करेक्शन उस कंपनी में देखने को मिलेगा, बट ऐसे कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी हैं। और जब दोस्तों एक गिरावट हो जाती है तो उसके बाद बहुत लोगों को वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ती है, तो वहाँ पे एक हमें साइकिल चेंज होता हुआ देखने को मिलता है, जो फियर है वो ग्रिड में कन्वर्ट होता देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से फिबोनाची पैटर्न में जब एक बॉटम बनता है तो उसके बाद उसको कम से कम 14 से लेकर 25% के आसपास एक बाउंस बैक होता है। तो जी हाँ, अभी एवरेजिंग करने की जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 700 का लेवल के नीचे गिरता है तो वहाँ पे आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, तो कंपनी बुरी नहीं है, रिवॉर्ड आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर दिखा सकती है।
इस बात की जाए एमके ग्लोबल की आईसीसी बैंक को गैस उन्होंने 825 का टारगेट से नवाजा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा टारगेट होता है और मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बताया है आईसीसी बैंक को लेके ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस है जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और मेरे हिसाब से गैस एसआईपी वे में आप चाहें तो आईसीसी बैंक को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। बैंकों में दोस्तों बहुत सारे शेयर्स है लेकिन एनपीए का इशू सब में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आईसीसी बैंक में भी इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यस अभी दोस्तों बात की जाए तो बहुत ही जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। मेरी कंटिन्यूसली फोकस आईसीसी बैंक पे देखने को मिल रही है बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अभी की बात की जाए एचडीएफसी बैंक को भी डोमिनेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे हम लोग की बात की जाए तो यस हम लोग एचडीएफसी बैंक को भी होल्ड करते हैं, इसको भी होल्ड करते हैं, ऐसे कोई पैनिक वाली बात नहीं है। दोनों में से किसी भी प्रकार पर निवेश है तो कंटिन्यू करें, लेकिन मैंने क्या बताया येस बैंक एंड ऑल अगर आपको बैंक से निकलना है तो उधर से अगर आप चाहें तो पैसे इन सब स्टॉक पर स्विच कर सकते हैं जहां मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा और एसआईपी की वजह से इसको ऐड करें। 670 के आसपास आता है तो बहुत अच्छा बाई लेवल होगा, 650 का भी आता है तो भाई वहाँ पे एकदम दबोचना ना भूले। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और एक बार 700 का ब्रेकआउट देती है तो आने वाले कल में ये बहुत ही रॉकेट की उड़ान कर सकती है। इस बात की जाए तेजस थोड़ा सा लेट होता हुआ देखने को मिला। तेजस की बात की जाए जी हाँ, सो प्राइवेट ट्रेन्स की लाइक हमें श्रेणी में देखने को मिलती है तो ऑल दो अगर आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ सुना होगा तो 4 से 5 लाख हमें रेलवेज़ की तरफ से एक पेनल्टी देखने को मिल रही है बिकॉज तेजस तो लेट था। तो इससे क्या एसटी को इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ये प्लस माइनस होते रहता है। तो वो एक प्राइवेट ट्रेन है, याद रखिएगा, सुविधा टाइम पे नहीं देंगे तो उधर पे एक पेनल्टी लगता है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। अभी तक कोई एक्सेट नहीं आया है और मैंने बहुत बार कवर किया है, अभी भी कवर करता हूँ। इन सब स्टॉक को दोस्तों होल्ड टाइट करिए और एकदम स्लिप करिए बिकॉज ये सब स्टॉक में ग्रोथ है, विजिबल है, आने वाले कल में बहुत पैसा बनाएगी, मोनोपोली का टैग भी है। तो एसआईपी की वजह से आप चाहे उठा सकते हैं, वरना अगर आप वेट कर रहे हैं कि भाई मैं इधर पे स्पीड हो जाएगा तो ही एंट्री करूंगा तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी आइडियल अप्रोच है, कोई ख़राब अप्रोच नहीं। लेकिन लिए हुए हैं तो मैं एक बात बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू और जितना लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाएंगे उतना ही का ऐसी पैसा आपके बना सकते हैं। स्कैम्स की बात की जाए इधर पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से जो वॉल्यूम बहुत ही अप था अभी धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन जोन पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के भाव की बात की जाए 3200 का नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी कैसी है? कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, डेफरी कंपनी है, नंबर से बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। तो मेरे हिसाब से इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और कंपनी आपको पसंद है। बहुत लोगों ने मैंने देखा कमेंट कि एचडीएफसी एएमसी से यहाँ पे स्विच कर चुके हैं तो यस अप्रोच खराब नहीं है। अगर आपको लगता है कि इधर पे दम है तो आपको जा सकते हैं, बट कैम्स में अगर आप देखें तो यस आने वाले कल में फ्यूचर ग्रोथ हमें काफ़ी विजिबल दिखाई पड़ते हैं और एसआईपी की वजह से आप इसको ले सकते हैं। 3150 से लेकर 3120 इसके एक्मुलेशन जोन है और उसके नीचे गिरता है 3100 के आसपास या फिर उससे नीचे, तो मेरे हिसाब से बहुत ही गुड पॉइंट हो सकता है। तो आप लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, अदरवाइज जो लेवल्स मैंने लिखे हैं उधर पे चाहें तो अपने बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं। आज के दिन की बात की जाए तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले कुछ समय से काफ़ी गिरावट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे जो थोड़ा सा सेंटीमेंट है नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कंपनी खराब है? नहीं दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप निवेश करते हैं 5 साल का सोच के, 10 साल का सोच के, तो 5 दिन का और 10 दिन गिरावट से दोस्तों अपने सेंटीमेंट चेंज ना करें। मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करना सीखें। इसके पहले अगर आपने देखा होगा प्रिंस पाइप ने अच्छे पैसे बनाए, लेकिन कोई कंपनी का रिटर्न अगर नहीं मिलता है तो क्या कंपनी खराब होती है? ऑफकोर्स नहीं गाइस। वैल्यूएशंस की बात की जाए अपने पीयर से अभी भी सस्ता देखने को मिलता है। ऑल्दो एक क्वार्टर के खराब नंबर से आप कंक्लूजन मत निकालिए। येस दोस्तों, मेरे पास प्रिंस पाइप भी है, एस्ट्रल भी है और मैं दोनों को होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। एस्ट्रल की बात की जाए तो 15% के आसपास गिरावट हुई है और प्रिंस पाइप की बात की जाए तो 22 से 25% के आसपास गिर चुका है ऑल टाइम हाई से। लेकिन ये भी गैस फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। मार्जिन लॉस हुआ था लेकिन Q2 में एक रिकवरी की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गैस Q2 के नंबर्स देख लीजिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस अगर आप लंबा होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो एकदम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में इनके EPS और रैपिडली बढ़ सकते हैं और बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। तो स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव होगा, इंडेक्स गिरेगा तो भाई ये भी गिरता है, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले कुछ समय से काफ़ी गिरावट हो चुकी है। तो अगर आपको एवरेज करना है तो 600 का लेवल को तोड़ने का वेट करें। अगर उससे नीचे गिरता है तो दोस्तों एवरेजिंग हो सकती है और जैसे गिरता है 600 नीचे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको एवरेजिंग लेवल बताऊंगा। लेकिन पैनिक ना करें, मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, आपके लॉस रिकवर भी होंगे और पैसे भी प्रिंस पाइप बना के देगा। इस खली के दिन वीडियो बनाई थी और आज ही के दिन हमें 2-2.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। तो क्या इसका मतलब क्या रिवर्सल हो चुका है? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई साइन देखने को नहीं मिला है, बट पिछले कुछ समय से हमें एचडीएफसी लाइफ में अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल चुकी है। मैंने आपको बहुत बताया है ऑर्गेनाइज वे से जो लाइफ इंश्योरेंस में डील करते हैं उसमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ काफ़ी अच्छी कंपनी है, आईसीसी भी बहुत अच्छी कंपनी है और जो एलआईसी की लिस्टिंग होगी वो भी एक अच्छी कंपनी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस सारी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप आराम से कंटिन्यू करें। अगर आप देखें कोविड के पहले जिस भाव पे था उसी के लगभग में दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो 546 से ये कितना हो चुका है 688 के आसपास, मैं 688 के आसपास, लेकिन मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स बेट बन सकता है। 746 का स्टॉक है, मिल आपको डिस्काउंट पर है, इस पे चाहें तो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सोच सकते हैं। ऑल्दो वैल्यूएशन महंगा है बट माल खरा सोना है। अगर आप देखें तो यस चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो हमें
अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, बट इतना रैली देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन एक बार जब ब्रेकआउट देगा तो आने वाले कल में रिवॉर्ड कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म का गेम अगर खेलते हैं तो गैस HDFC लाइफ को बहुत रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। PVR को लेकर मैंने कमेंट देखा कि सर करना क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि PVR को अभी के टाइम में मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस पर निवेश कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अवॉइड की सबसे मेन कारण दोस्तों आपको मैंने बताया है कि जिस हिसाब से लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, अभी भी कोई बड़ी मूवीज़ इवन 215 अगस्त चला गया, कोई बड़ी मूवीज़ अभी तक इधर पर रिलीज देखने को नहीं मिल रही है। जब तक बड़ी मूवीज़ रिलीज़ नहीं होगी, लोग थिएटर्स में नहीं जाएंगे, तो गैस इनके रेवेन्यू कैसे बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से निवेश करने से पहले सोच लें, समझ लें, कंपनी पे फेथ है, देन यू कैन गो अहेड। लेकिन दोस्तों देखना बनता है कि कौन से मूवी रिलीज़ होंगे और कितना पब्लिक ये अटेंशन करवा पाएंगे, तभी जाने का अप्रोच सही हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। लिए हुए हम तो एक बाउंस का इंतजार कर सकते हैं। हर एक बाउंस टेम्पोररी निकलने का मौका हो सकता है, और एक बार इनके फंडामेंटल्स अगर ओके होंगे तो 200-500 महंगा भी खरीद लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट में दोस्तों प्रेफरेंस अभी OTT को लेकर ज़्यादा देखने को मिलता है। आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बात की जाए दोस्तों पेट्रोनेट LNG की, बहुत ही शांत कंपनी है और धीरे धीरे भागता है। ऑल्दो आप देखें तो आज इसने 230 के लेवल पे जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड देखने को मिली है। धीरे धीरे जो सेंटीमेंट है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी बात की जाए पेट्रोनेट LNG की तो गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इनके Q1 के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। और सबको पता है कि हमने इधर पे स्विंग ट्रेड लिया हुआ है, तो ऑफकोर्स जब तक टारगेट हिट नहीं होगा निकलेंगे नहीं, लेकिन एक बार हिट होगा तो ऑफकोर्स निकल जाइएगा, बिकॉज हमने इधर पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है। तो इधर पे धीरे धीरे अपने बॉटम से रिकवर हो रहे हैं, तो सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। इधर पे एक थोड़ा सा रिवर्सल साइन देखने को मिल रहा है, 230 का लेवल तोड़ता है तो जल्दी ही दोस्तों आपको 240 के आसपास दिखाई पड़ सकता है। वही गैस हमारा फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। उसके बाद अगर उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में एक और भी रैली संभावना हो सकती है। कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। एप्पल की बात की जाए तो कल के दिन इनके बोर्ड ऑफ मीटिंग्स का जो आउटकम है निकलने वाला है कि स्प्लिट का जो रेशियो है क्या देखने को मिलता है। इसी दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, स्प्लिट कौन सा रेशियो में होगा। लेकिन एप्पल को होल्ड किए तो कंटिन्यू करें, और एक बार कल का जो आउटकम निकलता है तो मैं इसके ऊपर जल्दी ही एक वीडियो बना दूंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। किधर पे कल के दिन अच्छी कमेंट निकल के आए। लेकिन एप्पल एक अच्छी जानी मानी कंपनी है, SM की लिस्ट की वजह से एक टेम्प्रोरी फॉर है, लेकिन एक बार निकलेगा दोस्तों तो हमें एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद भी है। स्प्लिट के न्यूज़ भी इनके फेवर में है। लेट्स सी कि कल के दिन क्या होता है। जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू। कल के दिन नंबर्स कैसे आते हैं मतलब रेशियो के, वो बहुत ही दिखने वाली होगी। उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि फर्दर मूवमेंट क्या होने की चांसेस हैं। एसिल टेक की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों अभी ये चट्टान से मजबूत देखने को मिल रहा है, 1154 के आसपास है। बहुत सारे ब्रोकर्स इसको लेके अभी बहुत बुलिश है, और कम से कम दोस्तों इसको 1400 के ऊपर टारगेट दिए हुए हैं। वैसे एकदम इंजॉय द रैली। इधर पे अगर आप देखें तो इसके पहले ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन जोन पे था, लेकिन Q2 के नंबर्स इनके अच्छे आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये पहले से ही ब्रेकआउट दे चुका है। तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कम से कम मुझे लगता है Q2 तक ये आपको 1250 कम से कम दोस्तों इधर से भी 10-12% की अपसाइड दिखा सकते हैं। तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो भाई SIP के वे में लीजिएगा ऑल टाइम हाई पे। मेरी समझदारी ये नहीं होती है कि भाई बल कर दें, लेकिन लिए हुए हैं तो इन्जॉय द रैली। ट्राइडेंट कैसी कंपनी है, जी हाँ छोटी कंपनी की बात की जाए तो उसमें काफ़ी इनका नाम देखने को मिलता है। अभी की बात की जाए तो ये सर्फ में भी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ट्राइडेंट की बात की जाए तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रेट है, और जिस हिसाब से इनका 2025 के विजन है ये अपने आप में रिमार्केबल है। ऑल दो एडजस्टमेंट की वजह से नंबर्स काफ़ी अट्रैक्टिव थे, बट दोस्तों कंपनी के जो नंबर्स है वो एडजस्टमेंट के पहले भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे। छोटी कंपनी है तो रिस्की भी हो सकती है, कभी भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता रहता है। तो इधर पे बहुत ही लिमिटेड निवेश करें, और अपने पोर्टफोलियो का ये सब स्टॉक में 2% से निवेश ज़्यादा ना करें, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और मैंने क्या बताया, लेते हैं तो SIP की वजह से ले, 20 रुपये का स्टॉक है, आप चाहे डेली ऐड कर सकते हैं 1-2 स्टॉक करके, लेकिन लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो ही हाथ लगाइएगा, बिकॉज काफ़ी वोलेटाइल होता है। छोटी कंपनी है लेकिन धीरे धीरे कंपनी का जो विजन है वो बहुत ही क्लियर हो रहा है। कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड दे सकती है। इस बात की जाए आर्ट इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छी भाई न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि डीमर्जर की न्यूज़ थी कि हर 4 में एक शेयर मिलेगा। उसके बावजूद भी गिरावट क्यों, ऑफकोर्स गैस ये मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन क्या इससे शेयर खराब हो गया, ऑफकोर्स नहीं गैस। आज के दिन के भाव की बात की जाए हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। बहुत बड़ी मल्टीप्लायर कंपनी है, और मेरे हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। तो आरती में लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 900 का लेवल अगर आता है या फिर उससे नहीं चाहता तो फ्रेश एंट्री हो सकती है, उसका आप वेट एंड वॉच करें। आप चाहें तो 890 के आसपास GT लगा छोड़ सकते हैं, और लिए हुए हैं तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, चुकाने वाले नंबर्स भी थे, आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।